नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करेंगे और आज भी हम बात करने वाले हैं दोस्तों बादरा क्षेत्र के आसपास की खबरों की और विश्लेषण भी करेंगे दोस्तों आसपास की खबरों का। तो दोस्तों, आज बादरा कस्बे में पूर्णतया राजनीतिक सरगर्मियों का दौर रहा और जो जालोर की घटना हुई, इंदर मेघवाल एक बच्चे को अध्यापक द्वारा पीट कर उसकी जान ले ली गई। दोस्तों, उस घटना को लेकर ज्ञापन देने का, धरना प्रदर्शन करने का सिलसिला भी आज काफ़ी हद तक ज़्यादा देखा गया। और दोस्तों, आज बजरंग सहारण की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अहम मुद्दे को लेकर हुई और कल रवि बंसल की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तो इस तरीके से देखा जाए तो राजनीतिक सरगर्मियां बादरा में तेज़ी के साथ चरम पर चल रही है। दोस्तों, उसकी विस्तार से हम सारी विषयों पर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के दिन की, जो जालोर की घटना को लेकर धरना प्रदर्शन भीम आर्मी द्वारा भी किया गया दोस्तों। और भीम आर्मी ने दोस्तों गांधी पार्क में इस मामले को लेकर एक बैठक की और सभी वक्ताओं ने जो इंदर मेघवाल के साथ घटना हुई और बाद में अस्पताल में इंदर मेघवाल ने दम तोड़ दिया दोस्तों, उस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की गई और भारी आक्रोश व्यक्त किया गया और दोषियों को सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने की भी मांग की गई और मांग की गई उचित मुआवजे की भी और न्याय की मांग की गई। इंदर मेघवाल को न्याय कैसे मिले दोस्तों, उसको लेकर आज फिर गांधी पार्क में सभा के पश्चात एक रैली के रूप में, आक्रोश मार्च के रूप में वो उपखंड कार्यालय स्थल तक आए और उसके बाद में उपखंड कार्यालय के आगे कुछ समय तक बैठे रहे और वक्ताओं ने संबोधित भी किया। उसके बाद में एक ज्ञापन लिखित सौंपा गया उपखंड अधिकारी महोदया को और उसमें मांग की गई कड़ी से कड़ी सज़ा दोषियों को दिलाने की। और दोस्तों, इसको लेकर पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल ने भी अपने कार्यालय में एक बैठक की और कल भी संजीव बेनीवाल द्वारा दोस्तों मलसीसर गांव में दलित परिवारों के साथ एक आक्रोश सभा आयोजित की गई। और दोस्तों, आज जब संजीव बेनीवाल के कार्यालय में जो बैठक हुई थी उसके सबसे पहले 2 मिनट का मौन रखा गया था। इंदर मेघवाल की जो बालक था दोस्तों, मात्र 8 वर्ष का बालक था, उसको पीट कर उसकी जान ले ली गई थी दोस्तों। उसकी आत्मा को शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया और उसके बाद में दोस्तों निजी विद्यालय की मान्यता रद्द को लेकर एक जो ज्ञापन बनाया गया था उसमें मांग पत्र जो रखे गए थे, मांगे रखी गई थी, उसमें प्रमुख मांग ये रखी गई। और उसके साथ जो 5 लाख का मुआवजा देने का ऐलान राजस्थान सरकार ने किया है वो अपर्याप्त है और वो बढ़ाकर उस परिवार को पूरी आर्थिक संपन्नता के साथ, और क्योंकि दोस्तों इस परिवार पर बहुत बड़ी विपदा एक प्रकार से टूटी है और भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसकी पुनरावृत्ति ना हो, ऐसा भी ज्ञापन में लिखा गया। और दोस्तों बड़ी और कड़ी सज़ा का प्रावधान हो और छुआछूत का ये जहर जो है ये अब मिटना चाहिए और इसको लेकर उच्च स्तरीय एक जांच सारे प्रकरण की होनी चाहिए। ये मांगे संजीव बेनीवाल के नेतृत्व में जो धरना प्रदर्शन किया गया उसमें रखी गई। और उसके अलावा दोस्तों अनेक संगठनों ने, अनेक नेताओं ने सोशल मीडिया के थ्रू, मीटिंगों के थ्रू इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की और निंदा की जानी भी चाहिए दोस्तों। आज ऐसी घटनाओं के लिए हमारे देश में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वां वर्ष पूर्ण कर चुके हैं दोस्तों। 76वें वर्ष में हम प्रारंभ हो चुके हैं, हमारी आज़ादी को 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं और ऐसी घटनाएं समाज में जब होती है तो झकझोर करके रख देती है दोस्तों ऐसी घटनाएं। और हम बात करेंगे दोस्तों कुछ इसी प्रकार की राजनीतिक घटनाओं को लेकर, जो बादरा में गोकसी की घटना हुई थी 11 जुलाई को लेकर, उसके बाद में चले घटनाक्रमों को लेकर आज बजरंग सहारण की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई दोस्तों, वो भी उसका केंद्र भी यही लगभग विषय रहा, क्योंकि बादरा में लंबे समय से धारा 144 लगी हुई है और उस धारा 144 को हटाया नहीं जा रहा। आखिर मंशा क्या है प्रशासन की, क्यों इतने लंबे समय तक धारा 144 को रखा हुआ है और क्यों गांधी बड़ी, चिड़िया गांधी आदि इन गाँवों में तिरंगा रैलियों तक की भी इजाज़त नहीं दी गई और बादरा कस्बे में भी तिरंगा रैली की इजाज़त नहीं दी जाती है, ऐसा क्यों? और बजरंग सहारण की कल एक डुंगराना में
दोस्तों फसल बीमा क्लेम को लेकर धरना प्रदर्शन सांकेतिक रूप से आयोजन था, उसको लेकर भी परमिशन उनको नहीं दी गई है और मौखिक ही सारी बातें हैं। दोस्तों कल ये धरना प्रदर्शन 10-11 बजे डुंगराना में होना है और बड़ी संख्या में किसान यहाँ एकत्रित होंगे और उसको लेकर भी आज बजरंग सारण ने क्लियर कहा कि अभी तक धारा 144 की आड़ लेकर क्षेत्र के नेताओं को, क्षेत्र के लोगों को, क्षेत्र के किसानों को, मजदूरों को, हर उस धरना प्रदर्शन करने वाले लोगों को और सरकार की नीतियों के, गलत नीतियों के खिलाफ बोलने वाले हर उस शख्स को रोका जा रहा है, टोका जा रहा है, परमिशन नहीं दी जा रही है। तो दोस्तों कैसी विडंबना है ये। लगातार जब घाटी में, जम्मू कश्मीर में इतना बड़ा ज़बरदस्त आतंकवाद था दोस्तों और 370 धारा हटने के बाद में वहाँ भी अब शांति है और 144 जैसी धाराएं वहाँ भी नहीं है। और जब कोई आतंकवादी घटना लगभग होती है 2-4-5 दिनों में, 7 दिनों में, उसके दौरान भी 24 घंटे के लिए सिर्फ धारा 144 लगाई जाती है, हटा दी जाती है। और यहाँ लगभग 1 महीने से ऊपर का समय बीत चुका है। बादरा में अभी भी धारा 144 लागू है। कोई भी 5 आदमी आप कोई काम नहीं कर सकते हैं, 4 से अधिक लोग आप इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, कोई धरना प्रदर्शन रैली बगैर अनुमति के आप नहीं कर सकते। अर्थात लोकतंत्र की, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी पर कुठारा घात है। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और आज़ादी पर कुठाराघात, अर्थात आज जैसा कि बजरंग सारण ने कहा, आज़ाद भारत में गुलाम बादरा की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है विधायक बलवान पूनिया द्वारा। आखिर ये क्या करने जा रहे हैं विधायक बलवान पूनिया? क्यों विधायक बलवान पूनिया इस विषय पर बोलते नहीं हैं और क्यों अभी तक गोकसी की घटना पर विधायक बलवान पूनिया ने अपना कोई वक्तव्य नहीं दिया और धारा 144 को लेकर भी नहीं दिया है। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बहाली को लेकर भी कोई इस प्रकार की बातें नहीं कही गई है। ये ज़रूर कहा गया है कि सांप्रदायिक सद्भाव जो है वो बरकरार रहे, किसी भी कीमत में हम उसको बिगड़ने नहीं देंगे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये धाराएं लगी रहेगी, इस प्रकार का तनाव प्रशासन की तरफ से लोगों के ऊपर थोपा जाएगा कि आप कोई धरना प्रदर्शन, प्रोटेस्ट ही नहीं कर सकते। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इस शांति व्यवस्था को प्रशासन कायम करने में चूक कर रहा है, भूल कर रहा है। जो भूल गोकसी की घटना के दौरान प्रथम दिनों में की गई थी, जो प्रारंभिक रिपोर्ट और प्रथम दृष्टया मामले को परखने की भूल और एक चिकित्सक की रिपोर्ट को आधार मानकर जिला पुलिस प्रशासन द्वारा अपना वक्तव्य जारी करके बहुत बड़ी भूल जो की गई थी, उसी भूल को लगातार कमोबश जारी रखा जा रहा है। दोस्तों ये कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए आगे चलकर सिरदर्दी ना बन जाए, ये बहुत बड़े सवाल है। क्षेत्र के लोगों के दिमाग में भी ये सवाल है और ये सवाल दोस्तों क्यों ना हो, क्योंकि धारा 144 अब अखरने लगी है क्षेत्र के लोगों को और एक प्रकार से बंदिश में महसूस करने लगे हैं लोग। ये एक प्रकार से एक अस्थायी जेल, एक कस्टडी, एक न्यायिक अभिरक्षा जैसा ही दोस्तों कहीं ना कहीं प्रतीत होता है। धारा 144 दोस्तों ये कानून है और कानून का अगर पालना नहीं की जाए तब भी गलत बात। भारत कानून और संविधान से चलने वाला देश है, इसके लोग लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं और लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोगों के ऊपर इस प्रकार की बंदिश से जब उस समय जब अमृत महोत्सव हम आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ पूरी होने के उपलक्ष्य में मना रहे हैं, लेकिन आज़ाद नहीं गुलाम बादरा में हम महसूस कर रहे हैं, जी रहे हैं, अपनी बात नहीं बोल सकते, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी को हम कुंठित करके रख रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों है? और बजरंग सारण ने आज कई बातें काफ़ी स्ट्रिक्ट और अच्छी और एक प्रकार से वर्तमान जनप्रतिनिधि के मुंह पर करारा तमाचा भी जड़ा उन्होंने इस घटना को उठाकर कि 1.25 महीना होने को आया है, क्यों अभी तक धारा 144 लगी हुई है, क्यों परमिशनें रद्द की जाती है लोगों की? क्या कोई युवा राजनीति में उभर कर सामने नहीं आ सकता? दोस्तों ये बहुत बड़े सवाल है जो जनता की जिज्ञासा और उत्सुकता के रूप में भी लोगों के जहन दिलो दिमाग में
दोस्तों असर कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं लोग ये भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम हो, पुनः उसी प्रकार का वातावरण बने, भाईचारा और सांप्रदायिक सद्भाव का एक वातावरण कायम हो, लोग अपनी बात एक दूसरे को कह सकें और जान सकें, प्रशासन के सामने खुले दिल से जाकर अपनी बात, अपनी मंशा को स्पष्ट कर सके। दोस्तों ये एक प्रकार से जो बंदिश है वो किसानों पर बंदिश भी दिखाई दे रही है, क्योंकि बीमा क्लेम को लेकर बजरंग सारण ने एक बात कही कि मैंने मलसीसर में धरना प्रदर्शन किया था, उसके 10-15-20 दिन बाद में बीमा क्लेम किसानों को मिला था। तो अब इस प्रकार अगर कुछ सरकार की और कुछ संस्थाओं की और बीमा कंपनियों की नीतियां इस प्रकार हो गई है कि प्रोटेस्ट अगर नहीं किया जाए तो उसका कोई लाभ, उसका कोई फ़ायदा, उसका कोई जो तत्कालीन लाभ किसानों को, मजदूरों को, देश के जनता को मिलना है वो नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों धरना प्रदर्शन करने के लिए धारा 144 बहुत बड़ी बाधा है और उस बाधा को प्रशासन ही हटा सकता है। और प्रशासन राजनीतिक दबाव में है और राजनीतिक दबाव दोस्तों बादरा में यहाँ के विधायक का होता है, राजस्थान में मुख्यमंत्री का होता है, लेकिन बादरा का विधायक इतना ताकतवर है कि दोस्तों मुख्यमंत्री के जहाँ चाहे फ़ोन करवा सकता है। ऐसी बादरा कस्बे के जन जन में चर्चा भी आम है। तो दोस्तों इसके ऊपर और हम क्या कहें, आप सभी समझदार हैं और आपने सारे घटनाक्रमों को देखा है, देखते जा रहे हैं और होने वाले घटनाक्रमों पर विस्तार से बारीकी के साथ आपने नज़रें भी बनाई रखी है। हम भी आपको ईमानदारी के साथ निष्पक्ष रूप से दोस्तों सभी नेताओं की, सभी पार्टियों की, सभी आमजन की, सभी वर्ग की जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है वो दोस्तों कम से कम वो 5 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते तो क्या हुआ, हम आपको वो जनता तक, प्रशासन तक, सरकार तक हमारे चैनलों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। और ये बात भी हमने आज प्रशासन, सरकार और क्षेत्र की जनता और बादरा क्षेत्र से अदरवाइज पूरे स्टेट, जिले, देश की जनसंख्या और जनता के जन जन के सामने हमने ये बात दोस्तों रखी है, जो बादरा की जीती जागती तस्वीर है। आज़ाद भारत में गुलाम बादरा, दोस्तों आज ये नाम दिया है बजरंग सारण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और बीमा क्लेम को लेकर उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी, पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। इसके अलग से हमने 2 पार्टीशन में वीडियोस अलग अलग बनाए हैं, काफ़ी लंबी चौड़ी वार्ता थी और बहुत दिलचस्प वार्ता है दोस्तों। बहुत ही रोचक सवालों के रोचक और कठिन भी जवाब है और कड़े जवाब भी बजरंग सारण द्वारा दिए गए, तो ज़रूर आप इसको देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों हम आसपास अन्य खबरों की ओर भी अगर रुख करें तो 20वां विशाल जागरण निनाण गौशाला में दोस्तों 18 अगस्त से प्रारंभ होने वाला है। रात्रि 8:15 बजे ये जागरण प्रारंभ होगा। श्री कृष्ण गौशाला समिति एवं ग्रामीणों के सानिध्य में सामूहिक प्रयास से ये धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और दोस्तों इसमें कलाकार और जो भजन गायकार है वो प्रियंका भवानी खेड़ा और मिंडू टाक, सुदेश यादव हिसार, सरिता, महावीर प्रसाद शर्मा, विनय खानक म्यूजिकल और मास्टर राम दिया एंड पार्टी की तरफ से ये धार्मिक आयोजन दोस्तों किया जाएगा और इसमें बड़ी से बड़ी संख्या में धार्मिक प्रेमी जन जो है वो भाग लेंगे। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने भी आज ज्ञापन दिया जालोर घटना के विरोध में। तो दोस्तों कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई और इंद्र मेघवाल को न्याय की मांग की गई और भारतीय जनता पार्टी के भी संजीव बेनीवाल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों ने दोस्तों हमने आपको बताया ज्ञापन दिया। और इसके अलावा महेंद्र गुर्जर पूर्व प्रदेश संयोजक निःशक्त जन प्रकोष्ठ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, उन्होंने भी एक ज्ञापन दिया दोस्तों। रबी फसल 2020 का बीमा क्लेम जो करोड़ों का मिला है उसका दोस्तों 12% ब्याज के साथ उसका जो वो है वो दिया जाए, ब्याज उसका नहीं दिया गया। और खरीफ फसल 2021 भी देरी से भुगतान किया गया, ब्याज सहित उसका भी भुगतान किया जाए। और फसल खराबे की रिपोर्ट जो स्टेलाइट से की जाती है, ये सवाल आज बजरंग सारण ने भी उठाया दोस्तों। कहीं ना कहीं इसमें खामियां हैं। स्टेलाइट से आप ड्रोन से अगर देखेंगे फसल को तो वो आपको कहीं ना कहीं हरी और खड़ी हुई अच्छी संख्या में दिखाई देगी और अच्छी तरीके से खड़ी हुई दिखाई देगी। लेकिन जो पुरानी पद्धति थी दोस्तों
फसल खराबे की जांच करने की, रिपोर्ट पेश करने की, वो कहीं ना कहीं कारगर है। उसमें नीचे की ओर जो सूखी हुई पत्ती और जो उसमें जो कीड़ा या फसल खराबा की जो रियल वास्तविक पिक्चर है वो उस रिपोर्ट में आती थी। तो ये पूर्व की भांति ही इस प्रकार की बार बार सभी नेता जो मांग कर रहे हैं वो की जाए। और 2020 में किसानों की कुछ पॉलिसियों के भुगतान अभी भी नहीं हुए, उसका भी करने की मांग महेंद्र गुर्जर द्वारा की गई। और कमोबश यही मांगे उठाने के लिए कल डुंगराना में भी धरना प्रदर्शन सांकेतिक रूप से बजरंग सांड की तरफ से लगाया जा रहा है। दोस्तों, इसी के साथ हम बात करेंगे आज मौसम के मिजाज की। और इसके अलावा दोस्तों, आज क्या है 16 अगस्त को विशेष दिवस, इसके बारे में भी बात करेंगे। और आज 2018 को लोकप्रिय प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के सबसे प्राथमिक नेता और संस्थापक सदस्य भी हम मान सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज ही के दिन निधन हुआ था। उनकी पुण्यतिथि दोस्तों सभी जगह बीजेपी कार्यालयों में धूमधाम से मनाई गई। आज संजीव बेनीवाल द्वारा भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कार्यालय में धूमधाम के साथ जो ये पुण्यतिथि कार्यक्रम है ये श्रद्धांजलि अर्पित करके अटल बिहारी वाजपेयी को मनाया गया। और इसके अलावा दोस्तों 1997 को नुसरत फ़तेह अली खान जो कि कव्वाली और बेहतरीन गायकार थे, उनका भी निधन हुआ है, उनकी भी पुण्यतिथि है। 1970 को मनीषा कोइराला फिल्मी अभिनेत्री का भी आज ही के दिन जन्म है। और दोस्तों सैफ अली खान फिल्मी अभिनेता है, उनका भी आज ही के दिन 1970 में जन्म हुआ था। और 1904 को सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म भी, ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, एक कवियत्री, एक कहानीकार और देश की प्रमुख एक प्रकार से स्वतंत्रता सेनानी मानी जाती है, उनका भी जन्म दोस्तों आज ही के दिन हुआ था। 1946 में आज के दिन कोलकाता में दंगे हुए थे दोस्तों, और 72 घंटे में 4000 से अधिक लोग इस दंगों की भेंट चढ़ गए थे, मौत हो गई थी। और दोस्तों इसी के साथ अगर जल्दी से हम आपको बताएं आज का मौसम का मिजाज, तो आज भी हल्की बरसात बादरा में हुई थी, जैसे कि कल मौसम विभाग की चेतावनी भी थी। और मौसम भी आज काफ़ी खुशनुमा रहा। और जो दोस्तों तापमान है वो बेहद तेज़ी के साथ नीचे गिरा है। और आज भी 31 से 32 डिग्री टेम्परेचर रहा था और 30 से 36 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। आंधी का एहसास आज दिन भर हुआ। रात्रि को भी इसी प्रकार से जो है वातावरण बना रहेगा दोस्तों। 29 से 32 डिग्री टेम्परेचर देर रात्रि 12 बजे तक के रहेगा। और 32 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से भी हवा चलने वाली है दोस्तों। आंधी का एहसास होने वाला है आज रात्रि को भी। आपको 4.5 mm बरसात की भी चेतावनी आज रात्रि के लिए भी मौसम विभाग द्वारा दी गई है। तो 100% बादल छाए रहेंगे। कल 17 अगस्त को भी 100% दिन भर और रात्रि को भी बादल छाए रहेंगे। और 26 से 30 डिग्री टेम्परेचर दिन में और 31 से 32 डिग्री टेम्परेचर मैक्सिमम कल दोपहर को। 29 से 31 डिग्री टेम्परेचर देर शाम को। और 0.2 mm बरसात दिन में और दोपहर को 0.7 mm और शाम को भी 0.6 mm बरसात के साथ दोस्तों रात्रि को भी करीब 1 mm की बरसात कल देर रात्रि को भी हो सकती है। और लगभग 26 से 28 किलोमीटर और 36 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से झोंके भी हवा के कल रात्रि को भी आपको लग सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं। तो ये रहे दोस्तों आज के मुख्य 7 बजे के समाचार। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। आप संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।